हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रेखा सिलाई सेंटर। तो आज हम सीखेंगे पैंट की कटिंग, ना तो ज़्यादा लूज और ना ही ज़्यादा टाइट। तो ये बीच वाला पैंट है बिल्कुल, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि बीच में से पैंट किसी किसी का खिसका है, तो उसकी भी प्रॉब्लम इसमें हम सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जाके जरूर बताएं। तो हमने किस तरीके से निकालना है, ये हमने पार्ट इस तरीके से खोलना है इसको, कपड़े को, और दोनों तरफ से इस तरीके से पकड़ेंगे। इसको कर लेंगे सीधा, बिल्कुल इक्वल। कपड़ा होता है ऊपर से, हम इसको सीधा कर लेते हैं, तो हम कर लेंगे कट। सबसे पहले लेंगे हम इसकी लंबाई। लंबाई कितनी है हमारी? टोटल लंबाई है हमारे पास 38 इंच। तो 38 इंच पे हमने एक निशान लगाना है इस तरीके से। हमने टोटल पूरी लंबाई क्यों लेनी है? क्योंकि 1 इंच की इसमें बेल्ट बनेगी, इसलिए हमने पूरी लंबाई ली है 38। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो ये हमने 38 ली। अब इसके बाद नीचे से हमने जो मोहरी फोल्ड होगी हमारी, वो 3 इंच पर, 3 इंच पर हमने एक निशान लगाया मोहरी फोल्ड करने के लिए। इसको भी हमने सीधी लाइन कर लेनी है। दोनों लाइनें हम सीधी खींच लेंगे। इसके बाद आ जाइए आप ऊपर। तो सबसे पहले इसके बाद हम लेंगे जो हमारी, जहां पर हम इलास्टिक बांधते हैं, एक दो नाप लेते हैं इसमें। एक तो यहाँ इलास्टिक बांधते हैं, एक नीचे वाला हिप का। तो जो हम इलास्टिक बांधते हैं उधर का नाप लेंगे। तो हमारी कमर कितनी है? 32। तो 32 का हमने चौथाई हिस्सा 8 इंच, 32 का चौथाई हिस्सा 8 इंच हो गया। 8 इंच पर एक निशान इस तरीके से लगाया, और 2 इंच सभी में हमें एक्स्ट्रा लेना है। चाहे जितनी भी हमारी कमर है, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। वो किस लिए, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे इधर साइड कि किस लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब इसका जो क्रॉच एरिया है वो लेना है। क्रॉच एरिया हिप के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे हिप है हमारी 40 इंच पर एक निशान लगाया इस तरीके से। तो हमारी जितनी हिप है 10 इंच, 40 है, तो 40 का 4th हिस्सा 10 हो गया, और इसमें 2 इंच नीचे हमें एक्स्ट्रा। तो इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। इसको हम सीधा इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद हमें क्रॉच एरिया निकालना होता है। जो मतलब हैवी साइज होते हैं उनके लिए हम 3, और ज़्यादा ही मोटे हैवी साइज है तो 3.5 तक, और यदि पतले हैं तो 2.5 इंच पर। हमने ये नॉर्मल साइज है तो 2.5 इंच पर एक निशान लगाया, और इस तरीके से खड़ी शेप में गुलाई दे देनी है इस तरीके से। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि 2 इंच किस लिए लगाया है। 2 इंच हमने इसलिए लगाया है कि हम इसमें डाट डालेंगे। तो ये डाट इधर से निशान लगाया 4 इंच पर, और ये लंबाई इसकी कितनी रखनी है डाट की? 5 इंच तक। हर किसी की 5 इंच तक ही रखनी है इस तरीके से। ये फ्रंट पार्ट में ही डाट डलेगी। इधर हम कट लगा लेते हैं, जब सिलेंगे जब हमें पता चल जाएगा। तो जो ये वाला क्रॉच एरिया का निशान है इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमने मापना है जो ये वाला निशान लगाया है, और इधर तक इंच टेप को रखेंगे और मापेंगे कि कितना है। हमारा है 13 इंच, तो 13 इंच ही हमने इधर निशान लगाना है नीचे। अब इसका भी हमें सेंटर निकालना है। सेंटर कैसे निकालेंगे? इस टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और बीच में एक लाइन सेंटर के लिए मिल जाएगी, ये इस तरीके से। अब हमने ये मोहरी कितनी चौड़ी रखनी है वो अपने अकॉर्डिंग होता है। जैसे हम रखेंगे 8 इंच चौड़ाई इसकी, तो जो ये बीच वाला निशान है इससे हमें 4 इंच इधर और 4 इंच इधर। यदि आप ज़्यादा मोहरी ज़्यादा रखना चाहते हो, हमने 8 रखी है, आप 10 रखना चाहते हो, तो इधर से हमने 5 इंच इधर और 5 इंच इधर। जितना भी लेंगे हम इस सेंटर से ही लेंगे, इधर भी और इधर भी आधा आधा, और इधर साइड 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है हर किसी में। ये लाइन है जो हम सीधी कर देते हैं इस तरीके से। अब हमने सेफर पट्टी उठानी है, और इसको हम, ये क्रॉच एरिया और ये वाला मार्क है, इसको हमें इस तरीके से रखेंगे। ये हमारी फिटिंग की मार्क होगी। अब सेफर पट्टी रखने का भी बहुत तरीका होता है। बहुत ऐसे रख देते हैं तो फिटिंग आपकी गलत आएगी। जस्ट ऐसे ही आपको ऐसे फोल्ड कर देना है। इसको भी हम, ये वाली लाइन है, इधर तक रखेंगे। अब हमारा इधर कोना बन जाता है। इधर ये लाइन ऐसे गई, तो इसके लिए हमें थोड़ा गुलाई में
इस तरीके से शेप देंगे जो हमारे साइड में कोना नहीं बन पाए, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स एक और बात है कि जो ये हमने डाउन करना है 1 इंच पर हमने ये हर किसी में डाउन करना है। ये कहाँ तक डाउन करना है हमें, ये चीज़ जो हमने ये डार्ट का निशान लगाया है इधर तक, इस तरीके से। अब हम कर लेते हैं इसको कट। इसकी हम सिलाई भी बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और ये अस्तर वाला है पेंट है, तो सब चीज़ आपको सीखने की मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बीच बीच में कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंच सके। तो इसको हम जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पर हमें कट कर देना है। ये हमने कट कर लिया। अब हमें जो ये निशान फोल्डिंग का लगाया है इसको हम हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे, कि हमें जब सिलेंगे तब हम इधर तक फोल्ड करेंगे। अब निकालेंगे, ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब निकालेंगे हम बैक पार्ट। तो इसी तरह हमने ये फोल्ड करना है बैक भी। जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको ही इस पर रखेंगे, और इसको कितना नीचे रखना है, 2.5 इंच नीचे रखना है। ये जो कपड़ा है बैक वाला 2.5 इंच ऊपर छोड़ के नीचे ये रखना है। और ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जितना हमारा इसमें से साइड में से कपड़ा निकला था इतना ही हमारा इधर निकलना चाहिए। ये हमने एक बार रख लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारी क्रॉच एरिया की लाइन है इसको हम सीधी करेंगे, जो ये हमने लाइन लगाई थी, और इसी के कोने से हमने एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। अब हमने इधर जो फ्रंट पार्ट है उधर से हमने 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरीके से, और ये लाइन हमें कहाँ तक मिलानी है, इधर तक। जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है इधर तक हमने ये लाइन मैच कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स साइड में से बिल्कुल हमें कोई चेंज नहीं करना, तो हम इसको साइड में से आपको पहले कट कर देते हैं। साइड में से हमें कोई चेंज नहीं करना, नीचे से भी हमें कोई चेंज नहीं करना। इसको भी हम कट कर लेते हैं नीचे से भी। अब हमें ये जो हमारा साइज है जितना हमने इधर लिया था क्रॉच एरिया, तो उतना ही हमें यहाँ लेना। हमने 2.5 इंच लिया था तो 2.5 इंच ही हमें इधर लेना है। तो ये हमने सीधी खड़ी से पीछे वाला आसन हो गया। इधर से हमने कितना है, एक निशान ऐसे लगाया 2.5 इंच पर, और इधर 1 इंच पर हमने इधर लगाया। अब सिर्फ पट्टी को हम उठाएंगे फिर से, और इसको इससे मैच कर देना है। अब इसको कर लेते हैं हम कट। जो हमने मार्किंग करी थी उस पर से ही हमें कट कर लेना है। ये हमने कट कर दिया है। अब हमने ये बेल्ट जो बना रहे हैं हम, आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक। तो बेल्ट और इलास्टिक के लिए हम कपड़ा कट करेंगे। जो हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है उसमें से निकालेंगे। तो हमें ये करना है 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये जो हमारी पट्टी होती है 4 इंच चौड़ी होती है ये, और लंबाई हमें कितनी रखनी है, जितना हमारा बैक पार्ट है, जो हमने पीछे वाला पार्ट काटा है उसके बराबर हमने लंबाई रखनी है इस तरीके से। इसको कर लेंगे हम फोल्ड। 4 बार फोल्ड हो गया है। तो दोनों पट्टी निकलेंगी हमारी, आगे वाली भी और पीछे वाली। तो फ्रेंड्स इसमें से हम फ्रंट और बैक दोनों की पट्टी निकालेंगे। ये जो हमारा जॉइंट कपड़ा है इसको कर लेंगे हम कट बीच में से अलग। तो बेल्ट किस तरीके से बनाते हैं और इलास्टिक किस तरीके से लगाते हैं, तो वो मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है, आप उधर देख के बना सकते हो आराम से। तो ये हो गई हमारी, ये पट्टी काटी है हमने जो, एक तो हमारी बैक वाली हो गई, इसमें लगाएंगे इलास्टिक, और एक हो गई हमारी फ्रंट की, इसको भी डबल करेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कर लेंगे कट। और इसके बाद आती है फ्रेंड्स पॉकेट। तो पॉकेट किस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा कपड़ा है बचा हुआ। तो पॉकेट की लंबाई होती है हमारी 13 इंच।
13 इंच हमारी लंबाई हो गई। और इधर से नीचे से हमने 7.5 पर एक निशान लगाया, ऊपर से हमने 6 इंच पर निशान लगाया। इसको कर लेंगे हम सीधा इस तरह से। अब जो हमारा एक कोना है तो इसको हम जैसे स्लीव्स कटिंग करते हैं इस तरीके से शेप दे देंगे, जैसे हम बाजू कटिंग करते हैं। और पॉकेट किस तरीके से लगाएंगे वो चीज भी हमने YouTube पर अपने पर शॉर्ट वीडियो में डाली हुई है, आप उधर जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो ये हमने बीच में से कट कर लेंगे और पॉकेट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब करते हैं इसकी सिलाई। तो ये हमारा इनर अस्तर वाला पेंट है। तो अस्तर वाला पेंट आपको दिखा रहे थे कि अस्तर किस तरीके से लगाएंगे, ये हमारा अस्तर है। तो अब हमने इसकी कटिंग कर ली और अस्तर को बिछा लेंगे इस तरीके से। ये 2 मीटर ही अस्तर आता है पेंट के लिए भी। इसको पहले बीच में से अलग कर लेंगे इस तरीके से। हमने मेन फैब्रिक को रख के अस्तर पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, ढंग से बिछा के इसको और कटिंग कर लेंगे अस्तर को इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, नीचे से एक अस्तर उठा लेना है और एक अस्तर छोड़ देना है, और एक अस्तर को जो उठाया है उसको रख लेंगे हम इसके ऊपर, मेन फैब्रिक के ऊपर। तो हम इस तरीके से रखेंगे। अब हम करेंगे सिलाई फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आसन सिल लेने हैं हमें इस तरीके से। आसन सिलेंगे हम, और ध्यान रखना है कि आसन पर हमें डबल सिलाई लगानी है। ये आसन सिल लिया है। इसके बाद हम डालेंगे डाट। 4 इंच पर इधर निशान लगाया, 5 इंच पर इधर, और ये डाट हमें दोनों तरफ लगानी है, फ्रंट पार्ट में ही लगानी है। इसको पकड़ेंगे और डाट लगाना स्टार्ट करेंगे। 2 डाट लगानी है, वो भी हम फ्रंट पार्ट में लगाएंगे। तो ये हमने 2 डाट लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद लगाएंगे हम पॉकेट। तो पॉकेट आप देख लीजिए, 2 पीस थे इसके, एक पीस हमने पकड़ा और जो चौड़ाई वाला हिस्सा वो नीचे रखा, ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाया और 5 इंच पर निशान लगाया। इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमने कट लगा लेने हैं हल्के हल्के से, ताकि हमारा ये फोल्ड हो तो हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गया और ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगाने के बाद हम उल्टा करेंगे इसको, और पॉकेट का दूसरा हिस्सा भी रख के हम इसको सिल लेंगे इस तरीके से। आप देखिए गौर से। एक सिलाई पॉकेट पे लगा लेनी है। अब हम इसको पॉकेट को पलटेंगे तो ये सीधी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो अब जो हमारा ये खुला हुआ हिस्सा है पॉकेट का, उसको भी हम सिल लेते हैं। ऊपर से भी हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हम लगाएंगे इसमें बेल्ट। तो बेल्ट के लिए जो हमने कपड़ा लिया था 4 इंच का, 1 इंच की बेल्ट लेनी है इसमें, और बेल्ट तैयार करेंगे। बीच बीच में वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपके पास हमारी इसी तरह की वीडियो आपके पास पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनाएं। तो हमने ये फैब्रिक उठाना है फ्रंट वाला, और उल्टे हिस्से पर हमने ये रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम सीधी तरफ पलटेंगे और एक सिलाई सीधी तरफ हमें इस तरीके से लगा लेनी है। ये हो गई हमारी बेल्ट कंप्लीट। इसके बाद हमारा बैक पार्ट है, उसके आसन सिल लेंगे हम। आसन में डबल सिलाई जरूरी लगानी होती है। अब दोनों पार्ट उठाने, फ्रंट और बैक, आसन मिलाते हुए और दोनों पैर मिलाते हुए हम दोनों इसको सिलाई लगा लेंगे बीच में आसन में। इक्वल करते हुए हमने ये सिलाई लगा लेनी है।
आसन में भी हमें डबल सिलाई लगानी होती है। तो अब हम पीछे वाला पार्ट है जो हमारा, उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। उल्टी तरफ हमने ये रखना है, जो हमारा ये कपड़ा कटा हुआ है, 4 इंच की पट्टी है जो, एक सिलाई लगा के सीधी तरफ इस तरीके से रखेंगे और इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक हमारी है 14 इंच की, ये हमने लगा ली है। एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है वो कट कर ली है और इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे कि ताकि हमारे जो ये प्लेट्स हैं वे इक्वल आए। और टॉप पर एक सिलाई एक दोनों हाथों से खींचते हुए लगा लेनी है। ये लगाई हमारी इलास्टिक। अब नीचे से हम जो हमारा बॉटम है, मोहरी है, उसको फोल्ड करेंगे। जहां हमने कट लगाए थे, कट के अकॉर्डिंग ही हमें ये मोहरी फोल्ड कर लेनी है। अब हम फिटिंग का मार्क करेंगे, फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसकी फाइनल लुक भी हम आपको जल्दी ही दिखाने वाले हैं। सो वीडियो को देखिए। ये हो गई हमारी पैंट सिल के कंप्लीट। ये है इसकी फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।